नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा खास शो जो हम लाते हैं ताकि आपको सिखा सके निवेश के गुर और बता सके निवेश करना क्यों जरूरी है, कैसे आप बेटर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। योर मनी हर कदम पर आपकी मदद करता है। अपने क्वेश्चंस आप हमें भेज सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका। इस शो में पार्टिसिपेट करने का आप वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप या फिर ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा #AskAwaz योर मनी ये हमारा हैशटैग है। फेसबुक, ट्विटर पर CNBC आवाज के हैंडल पर जाएंगे, वहां अपने सवाल आप पोस्ट कर सकते हैं ये हैशटैग लिखकर। ईमेल भी कर सकते हैं अगर डिटेल में क्वेश्चन भेजना है तो yourmoney@nw18.com पर। तो ये है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। हमारे साथ है PV इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे आपके सभी सवालों पर राय देने के लिए। लेकिन पूजा से चर्चा करें उससे पहले बात कर लेते हैं कि इस समय एक इन्वेस्टर की मार्केट में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जब बाजार रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब काफी कंफ्यूजन होता है। एक कंफ्यूजन ये कि अगर अच्छे प्रॉफिट्स में है तो क्या एग्जिट कर लेना चाहिए, प्रॉफिट ले लेना चाहिए। दूसरा कंफ्यूजन ये कि क्या इतने हायर लेवल्स पर नई इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते हैं या फिर नया पोर्टफोलियो क्रिएशन करना कितना सही है। तो पूजा बताइए, इस तरीके के एप्रीहेंशंस इन्वेस्टर के मन में आना बहुत ही आम बात है। क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति यहाँ पर होनी चाहिए? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच दीपाली। और हम देख रहे हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स लेवल्स जो हैं वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गए हैं। सो जैसे आपने कहा, काफी लोगों के मन में ये एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम प्रॉफिट बुक कर लें, और अभी FD इंटरेस्ट रेट्स अच्छे हैं, डेट में अच्छे इंटरेस्ट मिल रहे हैं तो वहां डाइवर्ट कर लें। सो यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है जहां पे अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो जब मार्केट्स में इस तरीके के लेवल्स हमको देखने मिलते हैं, सो ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे आप कभी आपके पोर्टफोलियो को चेंज करें, ये आपको सिचुएशन देखनी है। अब क्या सिचुएशन हो सकती है? सबसे पहले तो अगर आपका गोल 1 से 2 साल के अंदर आने वाला है, आपको पता है कि आपका कोई भी जो गोल है वो 1 से 2 साल के अंदर आने वाला है, तो आप पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ये तेजी और हम थोड़े टाइम तक देख सकते हैं। तो आप एकदम से पूरा नहीं भी करें और पार्ट बुकिंग करें तो भी चलेगा। और अगर आप एकदम से भी करना चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल गया, काफी अच्छा मतलब बेस जो हम हमेशा 12% पकड़ते हैं वो अगर आपके पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिल गया है और गोल आपका नियर बाय है, तो आप डेफिनेटली उसको प्रॉफिट बुक करके डेट फंड में स्विच कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका गोल बहुत बाद में है, जैसे यंगस्टर है, हाल ही में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, आपको बिल्कुल भी कोई पोर्टफोलियो में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है, शायद 1 साल के अंदर अगर आपने निवेश किया होगा तो आपको फिर भी 1 डिजिट में ही रिटर्न होंगे, लेकिन पिछले 3 से 5 साल से अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। लेकिन आप प्रॉफिट बुक करके क्या ही करेंगे? आप उसको आपके सेविंग बैंक अकाउंट में डालेंगे, वहां पे तो आपको वही सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो मिल रहा है। तो आपको बिल्कुल भी कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आपने 3-4 साल पहले गोल्स के हिसाब से ही प्लानिंग की होगी, ठीक है। नंबर 3, अगर आप नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर वो एक मुश्त रकम है, तो आप ऑब्वियसली एक साथ पूरा ना डालें, उसको STP लगा लें। 6 से 12 महीने की आप STP लगा सकते हैं। और अगर आप SIP निवेशक हैं तो SIP में कोई चेंजेस नहीं है दीपाली, क्योंकि SIP तो कोई महीने कोई दिन ऊपर हो नीचे हो, वो तो वैसे भी एवरेजिंग का जो फॉर्मूला है वो फॉलो करती है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम उसे निवेश करते हैं। सो SIP निवेशकों को कोई चेंजेस नहीं करना है। लमसम आप STP ले लें। रीबैलेंस करना है, समझो अगर आपकी एज या आपका कोई गोल है या आपका रिस्क है, असेट अलोकेशन करना है कि थोड़ा इक्विटी डेट, तो इक्विटी में से अगर निकलना है तो अभी हाई वैल्यूएशन अगर मिल रहा है तो निकल सकते हैं। और समझो कभी हम काफी टाइम शो में कहते हैं कि ये फंड अगर आप निकल सकते हैं, कोई और फंड में जाएं, कोई बहुत ज्यादा सेक्टोरल फंड में निवेश किया होगा, लेकिन आपको हम बोलते हैं कि रीबैलेंस करें, तो वहां से भी अगर स्विच करना है तो वो एक सही समय है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, टैक्सेशन 1 साल के अंदर अगर आपने लिया हुआ है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एग्जिट लोड, ये सब भी लगता है। सो हर चीज ध्यान से समझ के ना आपके फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के पोर्टफोलियो को समझ के डिसीजन ले, ना कि बस यही कि अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है चलो बुक कर, ठीक है जी। ओके, चलिए, तो जब हो मार्केट्स हाइस पर तब क्या स्ट्रैटेजी, क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में पूजा ने तमाम डिटेल्स आपको बताई हैं। क्या स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स को, फ्रेश पोर्टफोलियो क्रिएशन के हिसाब से। लेकिन चलिए अब सवालों को करते हैं शो में शामिल। विवेकानंद झा लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विवेकानंद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार।
वो मैंने पोर्टफोलियो भेजा है रिव्यू के लिए, और मेरे पास एक तो पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, और सेकंड सवाल जो है मेरा एक्सिस के मेरे पास कुछ फंड्स हैं, जो एक्सिस ब्लू चिप है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी है और एक्सिस फोकस्ड है। तो उसको उस फंड्स में मैंने SIP रोक दिया है, तो उस फंड्स को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं? दूसरा सवाल ये है मेरा। ठीक है, और जो आपका ये पोर्टफोलियो है, ये कितने समय से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी लगभग कितनी है? मैं करीब 4 साल से कर रहा हूँ इन्वेस्ट, 4 years। ओके, 4 years आपको हो चुके हैं, और पोर्टफोलियो की वैल्यू 25 लाख के आसपास है? जी 25 लाख के आसपास है। ठीक है, तो पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। 25 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 12 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। एक्सेस म्यूचुअल फंड को लेकर स्पेशली राय जानना चाहते हैं, और साथ ही 4 लाख रुपीस है इनके पास, उसको लेकर भी लमसम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर भी चाहिए आपकी राय। बताइए क्या सजेशन पूजा इनके पोर्टफोलियो पर और इनकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स पर। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनके गोल के ऊपर। जो गोल है नक्की किया है कि इनको 12 साल में 2 करोड़ की राशि बनानी है। ठीक है, तो अभी जो 25 लाख का इनका पोर्टफोलियो वैल्यू है, और साथ में जो SIP चल रही है, मैं समझ रही हूँ अप्रोक्सीमेटली 33,000 की जो SIP है वो चल रही है। सो वो कंटिन्यू करके, और ये 25 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी हम 12 साल के बाद अगर उसका वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली 12% का एनुअल रिटर्न लेके चले, तो ये इजीली अपने गोल पहुंच जाएंगे। तो ये एक राहत की चीज है कि इनको SIP अमाउंट बढ़ाने की या कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब हम बात कर रहे हैं फंड्स की, तो 2 बातों में उसको मैं बताऊंगी। एक तो जो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं ना, उसमें से आप मिरे इमर्जिंग और कैनरा इमर्जिंग दोनों ही आपने लार्ज एंड मिड कैप में डाल रखा है। तो वो मैं सजेस्ट करूंगी कि मिरे का जो है 8,000 की आपकी SIP जा रही है, उसमें से आप 5,000 को स्विच करके मिड कैप फंड ले लें, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, और बाकी का जो 3,000 है उसको आप स्मॉल कैप में टॉप अप करें। आपके ऑलरेडी कोटक में स्मॉल कैप की SIP चल रही है 3,000 की, उसमें आप टॉप अप कर लें। बाकी SBI फोकस, PPFA, HDFC फ्लेक्सी कैप वो जैसे चल रहा है वैसे का वैसे रखें। ठीक है, जो SIP आपने स्टॉप कर रखी है, जैसे एक्सिस के फंड हाउस की आपने SIP स्टॉप कर रखी है, आई थिंक जब से उनके वैल्यूएशंस कम आए 2 साल पहले से, तब से आपने स्टॉप कर रखी है। तो क्योंकि वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है फंड हाउस, इसके लिए हमें ज्यादा रिटर्न्स देखने को नहीं मिले, लेकिन आगे आने वाले जो 3 से 6 महीने के अंदर हम देख सकते हैं उसमें रिटर्न। तो जो पैसा पड़ा है उसको पड़े रहने दीजिए। SIP तो आपकी वैसे ही स्टॉप है। जो 2 चेंजेस मैंने आपको बताए हैं वो कर लीजिए। बाकी आपने जो दूसरी चीजें ले रखी है रिटायरमेंट के लिए वो सब सही है। पोर्टफोलियो में और कोई मेजर चेंजेस नहीं करने हैं, सिर्फ ये 2 चीजें। मिरे का SIP आप स्विच करके दोनों फंड्स जो मैंने बताए उसमें आप शुरू कर दीजिए। ओके, चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं। जो चेंजेस आपको पूजा ने सजेस्ट किए हैं उनको आप कीजिए इम्प्लाई। टारगेट को पूरा करने के लिए हालांकि 30,000 के आसपास की SIP काफी है, और आप उससे ज्यादा ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़े से चेंजेस आपके पोर्टफोलियो को लेकर उनको आपको लागू करना है। सकीना से बातचीत करने हैं, गुजरात से हमारे साथ कनेक्टेड है। सकीना नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, एक्चुअली और मैंने आदित्य बिरला जैनमैक्स, आदित्य बिरला डिजिटल और आदित्य बिरला मिड कैप फंड में मैंने सोचा है। अभी मैंने सबमिट नहीं किया है फॉर्म, तो ये 3 फंड मैंने सिलेक्ट किया है। 1000 SIP मैंने रखी है। तो क्या ये फंड इसके प्रॉपर है? क्योंकि मुझे कुछ इसका नॉलेज नहीं है, जैसा आई फर्स्ट टाइम ट्राइड आउट, तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं है इसके। तो ये फंड सही है, मुझे इसमें जाना चाहिए, क्या SIP रखनी चाहिए, उसका फ्यूचर क्या है? तो ये मुझे उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। और आफ्टर 10 इयर्स के बाद उसका क्या ग्रोथ होगा, क्या होगा? और ये फंड मैंने सही सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो 10 से 7 साल का ये होराइजन लेकर चल रही हैं, और फिलहाल इनके पास 3 ही फंड्स, आदित्य बिरला के ही 3 फंड्स लिए हुए हैं। इंडिया जेन नेक्स्ट फंड, डिजिटल इंडिया फंड, मल्टी कैप फंड, और 1,000 रुपए की SIP डाल रही हैं। जानना चाहती हैं तीनों ही फंड सही हैं या फिर नहीं, कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकेंगी मैक्सिमम इन 10 इयर्स, क्या सजेशन?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो सकीना जी को मैं ये कहूंगी कि ये जो टाइम होराइजन है ना सकीना जी के, आपको 7 से 10 साल के अंदर पैसा जुटाना है, तो उसको थोड़ा फाइन ट्यून करके आप टारगेट कभी चाहिए और कितना अमाउंट तक चाहिए उस पे जाएंगे तो आपको जो अमाउंट जुटाना है उसके लिए अभी से कितनी राशि लगेगी वो हम इजीली मैच कर पाएंगे, तो आपके गोल्स भी अच्छी तरीके से आप पहुंच पाएंगे। क्योंकि 7 से 10 एक ऐसा टाइम है जहां पे इजीली अमाउंट डबल हो सकता है। अगर मैं 3,000 जो इनके SIP अभी चल रही है उस हिसाब से कैलकुलेट करूं तो 7 साल में अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए जुटा लेंगी और वही 10 साल में अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपए जुटा लेंगे, मतलब क्लोज टू डबल। तो आपको ये डिसाइड करना है आपको कितना पैसा जुटाना है, इन्फ्लेशन आपको कैलकुलेट करना है और उस हिसाब से अभी हमें कितनी SIP लगेगी। तो ये हो गई आपकी गोल की प्लानिंग कि वो आपको सही तरीके से करनी है। दूसरी बात, आपने एक ही AMC में सारी SIP शुरू कर रखी और वो भी काफी अग्रेसिव फंड है। मैं समझ रहा हूँ आप शायद पहली बार निवेशक हैं, कंजर्वेटिव लग रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको सही गाइडेंस नहीं मिला है। इसके लिए आपने एक मल्टी कैप जैसा रिस्की फंड, एक सेक्टोरल फंड, डिजिटल इंडिया, और वो भी तीनों एक ही AMC का ले रखा है। तो मैं कहूंगी इसमें से एक फंड आप फिर भी कंटिन्यू कर सकते हैं जो आदित्य बिरला का जेन नेक्स्ट फंड है। बाकी 2 फंड्स को मैं स्विच करने की सलाह देती हूँ। एक आप लार्ज एंड मिड कैप ले लीजिए आपके पोर्टफोलियो में, HDFC लार्ज एंड मिड कैप सजेस्ट कर रही हूँ, और एक आप फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड, प्रोवाइडेड आपका जो गोल है वो 10 साल तक आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो अगर आप 7 साल के लिए ही करना चाहते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप भी अवॉइड करें, आप लार्ज एंड मिड कैप ही कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी आपको जो मैंने समझाया गोल के हिसाब से, उस हिसाब से आप प्लानिंग करें। जी ठीक है, तो एक ही फंड हाउस में सारा एक्सपोजर ना लें, इसीलिए आपके पोर्टफोलियो को लेकर चेंजेस पूजा ने सजेस्ट किए हैं। आदित्य बिरला मल्टी कैप या फिर डिजिटल इंडिया फंड से आप निकलिए। आदित्य बिरला का जो जेन नेक्स्ट फंड आपने लिया हुआ है उसमें इन्वेस्टेड रहिए। 10 साल में 7 लाख के आसपास का एक्यूमुलेशन आप कर लेंगे अगर 3,000 रुपए महीना जैसे आप डाल रही हैं इतनी ही इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। अब बात यह कि 2 फंड से आप निकलेंगे तो किन 2 फंड्स को ऐड करेंगे, उसमें HDFC लार्ज मिड कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, इन दोनों फंड्स को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। तो इस तरीके से आपके पास 3 अलग अलग फंड हाउसेस की अलग अलग कैटेगरीज हो जाएंगी। बात करते हैं अगले कॉलर के साथ। प्रदीप नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम नमस्कार। मैम मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं 3 करोड़ रुपए की मैं चाहता हूँ कि 15 साल में मैं अपना सेव कर सकूं, तो इसमें मैं कितने की SIP करूंगा और किस फंड में मैं करूं जिससे कि मेरा 3 करोड़ का कॉर्पस मेरा रेडी हो पाए। ठीक है, आपका 3 करोड़ का टारगेट है 20 इयर्स में? हाँ जी मैम। ठीक है, तो आपको नया पोर्टफोलियो बनाना है बेसिकली। ठीक है, तो 3 करोड़ का लक्ष्य है 20 इयर्स में, उस पर्सपेक्टिव से बताइए पूजा, इनका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, कितना इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या सजेशंस? जी बिल्कुल, देखिए आप क्योंकि आपने SIP शुरू नहीं की है लेकिन आपका टारगेट सेट है, वो भी 20 साल में आप 3 करोड़ की राशि चाहते हैं। सो बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है आपको कहाँ पहुंचना है। तो अगर हम 12% का भी एक CAGR लेके चलें तो आपको 3 करोड़ की राशि के लिए अप्रोक्सीमेटली 30,000 की SIP लगेगी प्रति माह। ठीक है, अब आपको मैं सिंपल 3 SIPs की ही सलाह दूंगी क्योंकि 20 साल का समय है, तो आप इजीली मिड कैप स्मॉल कैप ले सकते हैं इस रूट के लिए। तो एक तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो मिड कैप कैटेगरी में सजेस्ट कर रही हूँ, एक क्वांट का स्मॉल कैप फंड, और एक अगेन फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, जिसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाएगा। ये प्रोवाइडेड कि आप यंग इन्वेस्टर हैं, 20 साल का समय है, मतलब आप एक अग्रेसिव स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, आप कंसिस्टेंटली SIP करेंगे और इस हिसाब से आपके एक गोल को टिक मार्क हो गया। वैसे आपको दूसरे गोल्स भी प्लान आउट करने हैं प्रदीप, क्योंकि एक गोल की प्लानिंग तो हो गई, 30,000 की SIP आपको एक ही गोल के लिए लगी, तो बाकी भी लाइफ में जो दूसरे गोल्स भी आएंगे उसकी भी प्लानिंग करनी है। अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो में आपको 4 से 5 SIPs आप रख सकते हैं। इन SIP से आप शुरुआत करें और ये समय है, बिल्कुल भी ना सोचें कि इस तरीके की मार्केट में शुरू करना चाहिए या नहीं, क्योंकि 20 साल जाना है, लंबा समय है, तो आप डेफिनेटली शुरू कर सकते हैं। जी ठीक है,
तो 30,000 की SIP 20 ईयर्स के होराइजन में के लिए करेंगे तो 3 करोड़ की राशि आप आसानी से एक्यूमुलेट कर सकेंगे। तो एक चीज तो क्लियर होगी कि 20,000 के आसपास की SIP आपको हर महीने करनी है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, अगर आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो हर साल इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते रहिए ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सके। रही बात पोर्टफोलियो की, तो मैं रिपीट कर देती हूँ, हालांकि पूजा ने मेंशन किया, आप 3 फंड्स रखिए अपने पास, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, क्वांट स्मॉल कैप, और इन फंड्स में आप 10-10 हजार की SIP करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे। पूजा भिंडिया हमारे साथ बनी हुई है, चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं यो मनी, पूजा भिंडा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं शो में, और अगले कॉलर हमारे साथ भूपेंद्र कुमार मौजूद हैं फोन लाइन पर। भूपेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? मैडम मैं पिछले 2 साल से SIP भर रहा हूँ मैडम, तो 16,000 रुपए मैं अभी भर रहा हूँ। मैं पहले 16,000 की SIP आपकी? यस मैडम, तो पहले कुछ कम था तो इस साल मैंने 16,000। और आपके फंड्स मैंने ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बताइए भूपेंद्र जी, अभी आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है? अभी मैं 2 लाख है। 2 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। टोटल SIP अब 16,000 के आसपास हो गई। और जैसे आपने बताया, आपके फंड की डिटेल्स तो मेरे पास है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 4,500 रुपए महीना, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 3,000 रुपए महीना, ICICI प्रू ब्लू चिप में 2,500 रुपए महीना, कोटक इमर्जिंग इक्विटी में 1,500 रुपए महीना, इसके अलावा ICICI प्रू US ब्लू चिप इक्विटी में 1,500, SBI फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप में 1500 डाल रहे हैं। एक चीज और बताइए, कोई गोल है भूपेंद्र जी आपका? गोल तो मैम वही है मेरा, अभी रिटायरमेंट के आसपास का। अभी मेरी 29 की डेट है अभी एज, तो 5 करोड़ हो जाए मुझे, 50। चलिए अच्छी बात है। इनफैक्ट भूपेंद्र जी की तरह बाकी सब लोगों को भी इसी तरीके की रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। 29 ईयर्स इनकी एज है, 20 ईयर्स में 5 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं। पूजा क्या सजेशन? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो भूपेंद्र जी मैं खुश हूं, जैसे दीपाली ने भी कहा, रिटायरमेंट की प्लानिंग आप 29 से शुरू कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि 20 साल जब आप 50 के हो तब आपके पास एक अच्छी खासी रकम आप जुटा कर लें, जो है 5 करोड़ की राशि आप जो चाहते हैं। अगर हम SIP अमाउंट आज के हिसाब से कैलकुलेट करें जो इस राशि तक पहुंचने के लिए आपको लगेगा, तो वो आता है प्रतिमाह आपको 50,000 की SIP लगेगी, क्योंकि 20 साल के समय में आपको 5 करोड़ जुटाने हैं। और आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू अभी कुछ 2 लाख रुपीस है आपने कही, और आपकी करंट SIP जो चल रही है वो 16,000 की चल रही है। अब 2 बातें हैं यहाँ पे, या तो गोल अमाउंट जो गोल टारगेट है 20 साल का, उसको थोड़ा पोस्टपोन कर से अब 8 से 9 साल अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 58 to 60 ईयर तक, तो यही SIP अमाउंट 16,000 से ही आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो चीज नहीं, दूसरा ऑप्शन, अगर आप SIP अमाउंट बढ़ा सकते हैं तो एटलीस्ट 16,000 से अभी हाल में आप 25,000 तक बढ़ाइए, और फिर हर साल जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी ना, आप SIP अमाउंट भी बढ़ाते जाइए। 10% से भी अगर आपने SIP बढ़ाते गया तो इजीली आप ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो मैंने आपको 2 रास्ते बताए, आप अकॉर्डिंगली चूज करें। SIPs जो ले रखी हैं उसमें से 1-2 चेंजेस हैं। 2 लार्ज कैप हैं, 2 मिड कैप हैं, उसको मर्ज कर लें। एक्सिस मिड कैप को कोटक इमर्जिंग मिड कैप में डाल दें, और निपॉन लार्ज कैप को ICICI ब्लू चिप में डाल दें, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ कैटेगरी ना हो। और एक US फंड है, क्योंकि US फंड में अभी टैक्सेशन आपको वैसे ही लगने वाला है, और वहां का जो ग्लोबल एक्सपोजर अगर आप नहीं लेना चाहते तो एक पराग पारिक जैसा भी फंड ले सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा बहुत ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल जाएगा अगर हाई रिस्क फंड नहीं लेना चाहते तो। और अगर एक फंड ऐड करना हो तो क्वांट एक्टिव ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपको मल्टी कैप कैटेगरी है, तो तीनों का ही आपको एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी जो पोर्टफोलियो जैसा है वैसे का वैसे आप रखें, और जो 2 बातें कही हैं उस हिसाब से आपका डिसीजन लें। जी
ठीक है, चलिए, तो ये सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर दिए गए हैं। आपका 5 करोड़ का लक्ष्य तो 16,000 से संभव नहीं हो पाएगा, तो आपको समय बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके सिर्फ 29 ईयर्स की एज है, तो 49 की जगह थोड़ा सा लेट रिटायरमेंट आप आसानी से ले सकते हैं। एल्स आपको 50,000 की SIP करनी पड़ेगी अपने गोल को हासिल करने के लिए, तब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। थोड़े बदलाव आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेस्ट किए गए हैं। ICICI Pru US ब्लू चिप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, ICICI Pru ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप, इनसे आपको एग्जिट करना है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट एक्टिव फंड आप ऐड कर सकते हैं। चलिए फटाफट से जान लेते हैं पूजा के टॉप 4 फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए, उन लोगों के लिए जो निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं। बताइए पूजा, आपकी चॉइसेस क्या हैं? जी बिल्कुल, देखिए दीपाली, हमेशा लंबे समय के लिए मैं हमेशा एक मिड कैप एक स्मॉल कैप डालती हूँ आपके अपने पोर्टफोलियो में। तो एक निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड मिड कैप कैटेगरी में, क्वांट स्मॉल कैप कैटेगरी में, एक फ्लेक्सी कैप डाल सकते हैं जिसमें इजीली आपको लार्ज कैप एक्सपोजर ज्यादा मिल जाता है, और पराग पारिक इस वजह से फेवरेट है क्योंकि इंटरनेशनल भी आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है, और एक फोकस्ड कैटेगरी HDFC फोकस 30, ये मेरे पसंदीदा। ओके, चलिए, तो ये है पूजा के टॉप 4 फंड्स, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ, HDFC फोकस 30, क्वांट स्मॉल कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। शुक्रिया पूजा आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जाते जाते फटाफट से एक बार फिर से बता देते हैं योर मनी में शामिल होने का तरीका। अगर आपके पास म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट्स या पर्सनल फाइनेंस को लेकर कोई भी सवाल है, कहीं किसी भी तरीके की मदद आपको चाहिए, तो आप योर मनी में आकर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है, 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, #AskAwaz लिखिए और अपने सवाल आप हमें लिखकर भेज दीजिए। AskAwaz योर मनी हमारा हैशटैग है। तो ये 3 तरीके जिसके जरिए आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। इसी के साथ